पुष्पक रावण के विमान की तरह भारतीय रेल का वो पहला ड्यूअल कैब हाई स्पीड एल्को लोकोमोटिव जो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में दौड़ाया गया और जिसे बनाया ही गया था हाई स्पीड्स के लिए। राम राम दोस्तों, WDP-3A ये इंडियन रेलवेज का वो ओनली एल्को हाई स्पीड ड्यूअल कैब पैसेंजर लोकोमोटिव है जिसे इलेक्ट्रिक हाई स्पीड लोकोस को हेड टू हेड कंपटीशन देने के लिए BLW वाराणसी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम डिटेल में जानेंगे WDP-3A के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हमारी भारतीय रेल के पहले डेडिकेटेड पैसेंजर लोकोमोटिव जो कि डीजल कैटेगरी का था यानी कि WDP-1 के बारे में बात करी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग मेरा वो वीडियो जरूर से देख लीजिए। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े तो WDP-3A को WDP-1 की तरह WDM-2 से रिबिल्ड ना करके इंडियन रेलवेज ने WDM-3A से किया, क्योंकि दोस्तों तब इंडियन रेलवेज को अपने इंजन को अपग्रेड करना था और ज्यादा पावर और ट्रैक्टिव एफर्ट प्रदान करना था। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप लोग स्पीड, एक्सीलरेशन, ट्रैक्टिव एफर्ट या हॉर्स पावर देख लीजिए, हर चीज में WDP-3A हमारे WDP-1 से आगे था। और इसलिए ही दोस्तों WDP-1 का प्रोडक्शन फिर WDP-3A के आने से खत्म हो गया। दोस्तों WDP-3A को जब शुरुआत में बनाया गया तब इनिशियली इसे WDP-2 भी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों WDP-1 के बाद इंडियन रेलवेज की डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव्स की जो सीरीज थी उसमें ये दूसरा ही लोकोमोटिव था, लेकिन फिर इसे WDP-3A की कैटेगरी अलॉट कर दी गई। दोस्तों आज तक WDP-3A के टोटल 44 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, जिसका प्रोडक्शन 1998 से लेकर 2001 तक हुआ था। और जो पहला WDP-3A रोल आउट हुआ था BLW वाराणसी द्वारा, उसे तो दोस्तों लिटरली WDP-2 के टैग के साथ ही इंडियन रेलवेज में शामिल किया गया था। लेकिन फिर दोस्तों बाद में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा, इसे भी WDP-3A का नाम ही दे दिया गया। दोस्तों WDP-3A के आते के साथ ही, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, WDP-1 का प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, क्योंकि ये लोकोमोटिव्स WDP-1 से हर चीज में सुपीरियर थे। और दोस्तों WDP-1 अपने बोबो कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी इनकी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कभी मैच नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों WDP-3A भी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनका प्रोडक्शन 3 साल के अंदर अंदर ही रोक दिया गया और ये बस 44 लोकोमोटिव्स के नंबर में ही सिमट कर रह गए। दोस्तों WDP-3A आल्को के बेस्ट पैसेंजर लोकोमोटिव्स थे जो हाई स्पीड में चलने के काबिल थे, और ये WDP-3A काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते थे सक्सेसफुल होने का, और ये शायद होते भी, लेकिन अगर इंडियन रेलवेज इन्हें 10 या 15 साल पहले बनाकर रोल आउट करती, क्योंकि दोस्तों इनके साथ भी WDP-1 और हमारे WDM-3D जैसा ही हुआ। इंडियन रेलवेज ने इन WDP-3A लोकोमोटिव्स को तब बनाना शुरू किया जब ऑलरेडी EMD के हाई स्पीड और हाई हॉर्स पावर वाले पैसेंजर और गुड्स डीजल लोकोमोटिव बस इंडिया में आने ही वाले थे। और जब WDP-3A का प्रोडक्शन स्टॉप हुआ यानी कि 2001 में, तब ऑलरेडी ये आल्को किलर EMD के किंग्स यानी कि WDP-4 और WDG-4 इंडिया में अपनी एंट्री ले चुके थे। और बस फिर अंत हो गया आल्को के एक हाई स्पीड पैसेंजर लोकोमोटिव का, जो सच में सक्सेस रिजर्व करता था हमारे इंडियन रेल नेटवर्क में। दोस्तों WDP-3A इंडियन रेलवेज का एक इनिशिएटिव था आल्को के प्लेटफॉर्म पर हाई स्पीड लोकोमोटिव बनाने का, और जो सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन इन WDP-3A को इतना लेट प्रोडक्शन लाइन पे लाना, और वो भी तब जब हम इनसे भी ज्यादा एफिशिएंट और हाई हॉर्स पावर वाले EMD के WDP-4 मंगवा रहे थे, वही इंडियन रेलवेज को भारी पड़ गया। दोस्तों अब अगर हम WDP-3A के थोड़े कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो WDP-3A एक 19.5 टन पर एक्सल लोड के साथ 117 टन का लोकोमोटिव था, जिसे इंडियन रेलवेज ने 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड में टेस्ट किया था। लेकिन इसे इंडियन रेलवेज की एक 2000 की रिपोर्ट के अनुसार 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड में चलने के लिए भारतीय रेल द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। दोस्तों ये WDP-3A लोकोमोटिव्स ट्रैक्टिव एफर्ट और हॉर्स पावर के मामले में अपनी प्रीवियस जनरेशन यानी कि WDP-1 से काफी ज्यादा आगे थे। WDP-3A 3100 हॉर्स पावर के साथ 289 किलोन्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था, जो WDP-1 से ऑलमोस्ट 100 किलोन्यूटन ज्यादा था। और दोस्तों आज के वेब 5 के कंपैरिजन में ये ट्रैक्टिव एफर्ट ऑलमोस्ट 30 किलोन्यूटन ज्यादा है, यानी कि वेब 5 260 किलोन्यूटन तक जनरेट कर लेता है। वैसे दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि WDP-3A वेब 5 से अच्छा है, मगर ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि तब भी एल्को के पास ऐसे दमदार लोकोमोटिव्स थे EMD या फिर हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को टक्कर देने के लिए, मगर
जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ता है, तो बस वैसा ही हुआ ये एल्को के साथ। अब दोस्तों WDP3A के व्हील कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर WDP3A के पास भी WDM3D और WDP1 की तरह अपनी यूनिक बोगीज है, जिन्हें ब्लॉस्टर वाली मार्क 5 फैब्रिकेटेड बोगीज कहा जाता है, जो स्पेशली इन्हें ये हाई स्पीड में चलाने के लिए डिजाइन की गई थी। दोस्तों WDP3A की काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड्स थी, लेकिन साथ में इसकी एक नेगेटिव साइड भी थी। दोस्तों इन्हें टोस्टर्स भी कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स ने इसमें 2 कैप दिए थे, उसमें से जो दूसरा कैप था वो ये लोकोमोटिव के रेडिएटर के एकदम पीछे था, जिस वजह से जो पूरे लोकोमोटिव की गर्मी थी वो ये रेडिएटर्स से होते हुए सीधी लोको पायलट्स के कैब में पहुंच जाती थी, जो लोको पायलट को ट्रेन चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करती थी। इस वजह से दोस्तों इन्हें टोस्टर का नाम दिया गया था, क्योंकि जैसे कि एक ब्रेड टोस्टर में सिकती है, बस वैसे ही लोको पायलट्स भी गर्मियों के मौसम में इन लोकोमोटिव्स में सिक जाते थे। दोस्तों इंडियन रेलवेज की अभी की करंट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवेज के टोटल 39 WDP3A लोकोमोटिव्स इन सर्विस हैं, जिसमें से 20 तुगलकाबाद लोको शेड, 10 कल्याण लोको शेड और 9 गोल्डन रॉक लोको शेड के अंडर हैं। दोस्तों 15501 नंबर का जो WDP3 है उसे प्रिजर्व करके रखा जाना है। बाकी दोस्तों 2018 में WDP3A की बोगीज में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर DMW पटियाला द्वारा और ज़्यादा राइड कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए मॉडिफाई किया गया था। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी कहानी इंडियन रेलवेज के आल्को के आखिरी डेडिकेटेड पैसेंजर सीरीज के लोकोमोटिव के बारे में। आगे के वीडियोस में दोस्तों हम EMD के लोकोमोटिव्स के बारे में जानेंगे, लेकिन आल्को के पैसेंजर सीरीज के लोकोमोटिव का जो इवोल्यूशन था वो बस WDP1 और WDP3A पे आकर ही खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। और आज के वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय श्री राम।